दूसरा, कौन सी इंद्री मैं आपको बता दूं, जिह्वा इंद्री की आप बात करिए, जिससे हम बोलते हैं। बहुत बोलता है आदमी, सुनना कोई नहीं चाहता। सबकी एक शिकायत है कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है। पत्नी की शिकायत है कि हैं तो ये बहुत अच्छे लेकिन हमारी सुनते नहीं है। पति की शिकायत है कि पूरा घर संभालती है पर एक बात सुन नहीं सकती। बच्चों की शिकायत माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप की शिकायत बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। जनता की शिकायत सरकार नहीं सुन रही है, सरकार की शिकायत जनता नहीं सुन रही है। भक्तों की शिकायत भगवान नहीं सुन रहे हैं, भगवान की भी शिकायत ही भक्त हमारी नहीं सुन रहे हैं। सबकी एक शिकायत है कि सुनता कोई नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि सब बोलना चाहते हैं। तो जब आप बोलेंगे तो स्वाभाविक है आपके मुंह से दो शब्द अच्छे निकलेंगे तो उसके बाद कुछ बुरा भी निकलेगा। बोलना बहुत बड़ी कला है। बोलना तो हम 1-2 साल में सीख लेते हैं, पर क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसको सीखने में जीवन बीत जाता है। बोलने की बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए साथियों क्या करें, कैसे ठीक। अच्छा, आप एक बात ध्यान देना जरा, अपने ओठों को आज जाके शीशे में देखना। या कुछ माताएं तो अपने बैग में शीशा भी लेके चलती हैं, अगर हो तो निकाल के देख लो, अपने मोबाइल में भी देख लो। आप अपने ओठों को देखेंगे तो ओठों के ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसकी आकृति बिल्कुल धनुष जैसे दिखाई पड़ेगी आपको, बिल्कुल धनुष जैसी। और नीचे की ये जो नीचे वाला ओठ है, ये बिल्कुल प्रत्यंचा जैसा है, उसके रस्सी जैसा। और इन ओठों के बीच में आपकी जो जीभ है, जिससे आप शब्द बोलते हैं, वो जीभ बाण के समान है। तर्कस से निकलकर धनुष पे रखा हुआ तीर चल गया तो वापस नहीं आ सकता। उसी प्रकार इन ओठों के बीच में पड़ी हुई जिह्वा से अगर कोई शब्द निकल गए तो फिर वो वापस नहीं आ सकते साथी। ये आप जान लीजिए। इसलिए साधना में सबसे बड़ा बाधक है व्यक्ति का अधिक बोलना, अधिक बोलना, बहुत बोलना। जो बहुत बोलता है उसकी वाणी बिल्कुल मूल्यहीन हो जाती है, मूल्यहीन हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। बिजली रोज नहीं बोलती, पर जब बोलती है तो लोग कांप जाते हैं। बादल हमेशा गरजता रहता है, सो बादल के गर्जन का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर जब बिजली कड़कती है तो व्यक्ति की रूह कांप जाती है। क्यों? क्योंकि वो कभी कभार बोलती है। बिजली रोज नहीं बोलती, बादल तो अब प्रायः गरज जाएंगे। बरसात का मौसम आ जाए तो बादल प्रायः गरजते मिलेंगे आपको, इसलिए उनका प्रभाव नहीं है। पर जब बिजली कड़कने लगे तो लोग बोलते हैं भैया हट जाओ, अंदर चले जाओ। उसका है। माँ अक्सर बोलती है, पर जिस दिन बाप बोलता है उस दिन आवाज बंद हो जाती है। ये स्वाभाविक है। आप देखो, माँ बोलने पर मुंह खुल जा रहा है, माँ का मतलब बोलने वाली, और बाप बोलने का मतलब बाप, मुंह बंद हो गया। बोल के देखो आप। माँ बोलने पर मुंह खुल जाएगा, माँ मुंह खुल गया, बाप मुंह बंद हो गया। जिसका सामने जाकर बोलती बंद हो जाए उसको बाप कहते हैं। वो ज्यादा नहीं बोलता, जिस दिन वो बोलता है उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाती है। बोलना बुरा नहीं है, लेकिन अधिक बोलना बहुत बुरा है। जो अधिक बोलता है वो कुछ कर नहीं पाता। आपने जिस किसी को भी कुछ करते देखा होगा, उसमें एक बड़ी विशेषता देखी होगी आपने कि वो मौन होगा अपने काम को करते समय। लेखक जब लिखता है तो वो चुप रहता है, अगर वो बोलने लगे तो फिर वो लिख नहीं सकता। कोई गीतकार किसी गीत को लिखता है तो तब लिख पाता है जब वो चुप रहता है। ये जान लीजिए, इसका ध्यान रखना। कोई श्रोता कथा सुनने में सफल ही तब हो पाता है जब वो चुप हो। अगर वो बोलने लगे तो फिर वो श्रोता नहीं बन पाएगा। बड़ी प्यारी घटना आती है महाभारत में। सरस्वती नदी के तट पर भगवान वेद व्यास जी ने पूरा महाभारत का श्लोक सुना दिया, और गणेश जी बैठ करके महाभारत के श्लोकों को लिख रहे हैं। जब पूरा हो गया, कहते हैं साहब स्याही चुक गई, लेकिन महाभारत खत्म नहीं हुआ। कलम खराब हो गई, महाभारत खत्म नहीं हुआ। तो कहते हैं गणेश जी ने अपने दांत तोड़ दिए,
और दांत तोड़ करके उससे महाभारत लिखी है। आप चले जाइए कभी उत्तर दिशा में, इस देश का अंतिम गांव है माना गांव। माना गांव आपने सुना होगा, जहां व्यास गुफा है। जब हम बद्रिकाश्रम गए थे दर्शन करने तो वहां जाने का सौभाग्य मिला था। गुफा की आकृति ही ऐसी है जैसे शास्त्रों के पन्ने एक के ऊपर एक करके रखे हों। हमने निकट से देखा है एकदम, जिसमें व्यास जी बैठ करके बोलते थे और उनसे कुछ दूरी पर सरस्वती नदी के किनारे ही गणेश भगवान है, गणेश गुफा है जिसमें उन्होंने महाभारत लिखी थी। हम उस गुफा में गए हैं, हमने देखा है। इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके तैयार हो गया। भगवान वेद व्यास जी ने पूछा कि तुमने ये कर कैसे लिया? गणेश जी ने कहा कि केवल एक संकल्प हमने लिया था कि हमें केवल सुनना है, बोलना नहीं है। जितने दिनों तक महाभारत वो लिखते रहे उतने दिन तक गणेश जी मौन थे, एकदम मौन। वो मौन थे तभी लिख पाए, ये जान लेना। इसलिए साथियों, योगी मौन होता है तभी वो योग कर पाता है, ध्यानी मौन होता है तभी वो ध्यान कर पाता है, संगीतकार मौन होता है तभी वो रियाज कर पाता है, एक कलाकार मौन होता है तभी वो अपने कला का प्रदर्शन कर पाता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं तो मौन रहना सीखिए। किसी विचारक ने एक सुंदर बात कही कि अगर पूरे एक वाक्य की जगह एक शब्द से काम चल जाए तो एक शब्द ही बोलना, और अगर एक शब्द की जगह केवल एक अक्षर से काम चल जाए तो एक अक्षर केवल बोलना, और अगर एक अक्षर की जगह भी केवल इशारे से काम चल जाए तो बस इशारा कर देना, बोलना मत बोलना। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए और उन्होंने 5 वर्ष तक मौन रह करके साधना की है। आप सोचो जरा सा, 3200 किताबें लिखी हैं गुरुजी ने। कैसे लिख डाली? क्योंकि उनको मौन का अभ्यास था। जिसने अपने बोलने पर नियंत्रण कर लिया वही कुछ कर सकता है। तो एक बात मैं आपसे कहूं, चुप रहना साधना है, लेकिन सार्थक बोलना उपासना है। तो जैसे नेत्रों को बंद कर लेना साधना है, पर बंद करके दर्शन करना उपासना है, उसी प्रकार मौन हो जाना साधना है, पर मौन होने के पश्चात अपनी वाणी से मंत्र का उच्चारण करना उपासना है। नेत्रों को बंद करो और बंद करके नेत्रों से देखो, उसी प्रकार वाणी को चुप करा दो, मौन करा दो, लेकिन वाणी से फिर मंत्र का उच्चारण करो, जिह्वा से उच्चारण करो। तो मौन हो जाना साधना और जिह्वा से मंत्र का उच्चारण करना क्या हो गया? उपासना। हम दोनों चीजें साथ साथ बता रहे हैं आपको, ये विधि बता रहे हैं। आपको जो हमने कहा ना कि आप 1 घंटे निकालेंगे रोज, जिन्होंने वचन दिया है ये उनके लिए है, जिन्होंने आधे घंटे का भी वचन दिया है उनके लिए भी है ये। वो अपनी मात्रा अपने हिसाब से कर लें। नेत्र बंद करना साधना है, बंद नेत्रों से देखना उपासना है, वाणी को मौन कर देना साधना है, और मौन के पश्चात वाणी से मंत्र का उच्चारण करना उपासना है। उसको जप करना कहते हैं, जप करना, वाणी से जप करना। तो धीरे धीरे आपकी वाणी परिष्कृत हो जाएगी, जीवा परिष्कृत हो जाएगी। संसार में बहुत बड़ी खटपट केवल वाणी की वजह से हुई है। सुना तो है, पढ़ा नहीं है, पर सुना है कि द्रौपदी ने कह दिया था दुर्योधन को कि अंधे के अंधे ही होते हैं। इस एक वाक्य ने दुर्योधन को इतनी ठेस पहुंचाई है कि फिर चीरहरण के प्रसंग देखने पड़े। इस एक वाक्य ने, वैमनस्यु का भाव तो पांडवों और कौरवों में था, पर द्रौपदी के इस वाक्य ने महाभारत की नींव रख दी। बहुत गलत हुआ ये। पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं फिर से कह दूं, महाभारत में ये लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है कि द्रौपदी ने कुछ ऐसे व्यंग कह दिए थे दुर्योधन को, जिसके कारण से दुर्योधन एकदम से खींच गया और उसी दिन महाभारत की रचना हो गई थी। उसमें एक बहुत बड़ा कारण है ये द्रौपदी की ये वाक्य, ये अपशब्द, अंधे को अंधे ही होते हैं। हमने ये भी सुना है कि लक्ष्मण जा नहीं रहे थे जब भगवान स्वर्ण मृग के पीछे भागे हैं, और वो मारीच हे राम कह करके
हे लक्ष्मण कह करके मरा है। भगवान की आवाज में माता सीता बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई, आपके भैया खतरे में हैं, आपको जाना चाहिए। और लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने मुझे कहा है आपकी रक्षा करनी है, मैं नहीं जा सकता, मैं उनके बात आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो कहीं तो किसी के मुख से मैंने सुना है कि माता सीता ने लक्ष्मण को कुछ अपशब्द कह दिए हैं, जिसके कारण वो विवश होकर के वहां से गए हैं, वो लक्ष्मण रेखा खींच करके गए हैं। अगर वो अपशब्द न कहे होते तो लक्ष्मण जी न जाते तो सीता हरण न होता। है तो सब दैवी विधान है, पर कहने में ये बात आ जाती है कि कदाचित उन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं। और जब हनुमान जी खोजते खोजते माता सीता को अशोक वाटिका में गए हैं तो माता सीता ने क्षमा मांगी है। हनुमान जी से कहा है कि गलतियां किससे नहीं हो जाती, मैंने लक्ष्मण को कुछ अपशब्द कह दिए थे, इसलिए मेरे प्रभु मुझसे नाराज हो गए और अब तक मुझे बचाने नहीं आए। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, मेरे दोषों पर वो ध्यान न दें। क्योंकि जयंत ने एक काग बनकर के चोंच भर मार दी थी, तो भगवान ने उसे एक आंख से काना कर दिया, और रावण ने तो मुझे कितना कष्ट दिया है, पर भगवान को मेरी सुध नहीं आती है, भगवान मेरी खोज नहीं लेते हैं। क्या मेरे उस दोष से वो रुष्ट हैं, वो नाराज हैं? मैं भैया लक्ष्मण से क्षमा मांगती हूँ, मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ, मैं अपने अपशब्द के लिए क्षमा मांगती हूँ। ऐसा वर्णन आया है रामायण में। तो साथियों, ये दुर्वचन बहुत बेकार है, ये साधना में बहुत बड़ा बाधक है, ये परिवार को तोड़ देता है, ये घरों के आंगन में दीवारें खड़ी कर देता है। ये अपशब्द बोल देना, दुर्वचन कह देना, किसी को अप्रिय वाणी से संबोधित कर देना, इसलिए मौन हो जाना साधना है। जो मछली मौन रहती है वो कभी जाल में नहीं फंसती, पर जिसका मुंह खुला हो वही फंस जाती है। मछुआरा क्या करता है, डालता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चारा। आप लोगों ने मछली मारी क्या? हाँ, दाना। हाँ, अपने बेचारों का क्या दोष है, इन लोगों ने मछली थोड़ी मारी है कभी। डाल दिया वो पानी में, जिसका मुंह खुला रहेगा वो मछली फंस जाएगी। एक किनारे पे एक मछुआरा बहुत देर से मछली पाने की कोशिश कर रहा था, पर मिली नहीं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बोले क्यों, यहाँ मछलियां नहीं है क्या? बोले बहुत हैं। बोले फिर? बोले यहाँ के मछलियों ने मौन व्रत रखा है आज। क्यों? बोले इसी तट पर एक सत्संग हुआ था और उसमें जो संत आए थे उन्होंने मौन व्रत की बड़ी महिमा गाई थी, तो मछलियां उनसे इतनी प्रेरित हो गई कि वो मौन व्रत है उनका आज, वो आज फंसेंगे नहीं। आप किसी दूसरे तट पर जाइए, मछलियां मौन व्रत रख लेती हैं तो वो जाल में फंसने से बच जाती है। व्यक्ति अपना मुंह बंद कर ले तो बहुत सारे विवाद मिट जाते हैं। विवादों की जड़ हमारी भाषा है, हमारे शब्द हैं, उन शब्दों में छिपी दुर्भावनाएं हैं। मत बोलो, कम बोलो, आवश्यक हो उतना ही बोलो। कबीरदास जी ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। हम लोग कैसी वाणी बोलते हैं? ऐसी वाणी बोलिए सुनते झगड़ा हो। आदमी ऐसा बोल जाता है कि अगर झगड़ा ना भी होने वाला हो तो हो जाता है। ऐसा जहर बोल देता है कभी कभी। कहते हैं साहब, सांप का जहर एक बार व्यक्ति भूल जाए पर वाणी की जो चोट लगती है वो कभी नहीं भूलती है। इसलिए वाणी का संयम, इसको मौन कहते हैं।
तो आपको प्रतिदिन ये काम करना चाहिए। कुछ देर तक चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए, मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए।